सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज अपन पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ रहे हो, आपके वो क्वेश्चन आंसर्स में आ रहे हो, या फिर केस स्टडी या फिर सेशन रीजन में आ रहे हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर अभी तक आपको कंपाउंड फॉर्मेशन समझ में नहीं आया, वैलेंसी निकालना समझ में नहीं आया है, तो मेरे चैनल पे जाइए और आपको वहां पर मिल जाएंगी मेरी डली हुई वीडियोस, जहां पर मैंने फुल कंसेप्ट क्लियर किए हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के और वैलेंसी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जब अपन बात करते हैं तो क्या होते हैं, क्या चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेनली जो मिलते हैं अपन को, वो मिलते हैं अपने अर्थ में। कहाँ मिलते हैं बेटा? अर्थ में मिलते हैं। तो आज सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? सो भाई मेटल्स एक तरह के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हम ऐसे बोल सकते हैं क्यों होते हैं, क्यों इनका नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स पड़ा। इन सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेटल्स होते क्या हैं। सो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स। ये सब एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, सब एलिमेंट्स होते हैं। आपने पीरियड टेबल मैंने पहले समझाई थी ना, कंपाउंड फॉर्मेशन का लेक्चर जिसने देखा होगा, उसमें मैंने एक प्रिडिक्ट टेबल बनाई थी। उस प्रिडिक्ट टेबल में जितने भी आपको एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स आपको दिख रहे थे, जितने भी कंपाउंड एलिमेंट्स दिख रहे थे ना, वो सब मेटल्स थे या फिर नॉन मेटल्स थे या फिर क्या थे, या तो फिर वो थे आपके सेमी एलिमेंट्स। चलो कोई बात नहीं। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट आर लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और क्या बन देते हैं? एक पॉजिटिव आयन देते हैं। पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन देते हैं। वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसलिए हम मेटल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने आपको Na के बारे में समझाया था। काय के बारे में समझाया था? Na के बारे में समझाया था। Na आपका 11 नंबर पे आता है। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा था? एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था। तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? किसी को दे रहा था। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा था, तो वो +1 हो गया। क्या हो गया? +1 हो गया। किसी को पुण्य काम कर रहा है, कुछ दे रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए प्लस। और कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो +1 हो गया। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये देखो, Na टूटा तो Na+ और E नेगेटिव हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखें मेटल्स के तो क्या क्या हो सकते हैं? मेटल्स एग्जाम्पल सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, चलो। बहुत ही सिंपल चीज है। मेटल समझ में आ गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट समझ में आ गए। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल्स के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि होता है नॉन मेटल्स। व्हाट आर द नॉन मेटल्स? सिमिलर, सिमिलर बेटा, सिमिलर होते हैं। चलो आओ देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। देखते हैं क्या होते हैं नॉन मेटल्स। सो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसा अपन ने वहां देखा, मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, तो नॉन मेटल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? देखो, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जिसकी सोडियम छोड़ रहा था एक इलेक्ट्रॉन, तो वो दे रहा था किसी को, लेकिन ये क्या करते हैं? भीख मांगते हैं मेनली। तो ये क्या करेंगे? किसी से भीख लेंगे, मतलब एक चीज गेन करेंगे किसी से। इसलिए हम इनको बोलते हैं नेगेटिव आयंस। क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं एनायन, जबकि पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं कैटायंस। क्लियर है? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और बनाते हैं नेगेटिव आयंस, जिनको हम कहते हैं एनायंस। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। अब जैसे कि क्लोरीन की अगर अपन बात करें, क्लोरीन क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, लास्ट उस पे बचते हैं 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये करता क्या है? ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। किसी से कोई चीज मांगना, लेना, मतलब माइनस, गलत काम है। और कितने लेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा। ये होते हैं नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which gain electron and form a negative ions are called anions. क्लियर है? ये बहुत सिंपल सी चीज थी। अब अपन इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसी चीजें होती हैं, सबके बारे में। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सम फिजिकल प्रोफाइल ऑफ मेटल्स। व्हाट आर मेटल्स? क्या होते हैं मेटल्स?
मेटल्स की डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन कैसे दिखते हैं, कैसे पहचाने कि ये चीज मेटल है, कैसे पहचाने कि ये चीज नॉन मेटल है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं फिजिकल प्रोफाइल ऑफ मेटल्स की। तो सबसे पहली चीज, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स बेटा लश्चर होते हैं। लश्चर, लश्चर का मतलब होता है शाइनी सरफेस होता है। क्या सरफेस होता है इनका? शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, क्या सरफेस होता है इनका? शाइनी सरफेस होता है। तो लश्चर्स होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? लश्चर, लश्चर का मतलब होता है शाइनी होते हैं। जितने भी आपने मेटल्स देखे होंगे, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर और भी तरह के जो मेटल्स होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। चिकने मतलब शाइनी कर, शाइनी सरफेस होता है, एकदम चमक रहे होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि वो लश्चर होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी ये है कि हार्डनेस होते हैं। भाई जितनी मेटल्स, लोहा उठा लो, किसी को फेंक के मारो एकदम हार्ड होता है, सामने वाला मर जाए। ठीक है। और एल्यूमिनियम उठा लो, ये हार्ड होते हैं, सामने वाला मर जाए फेंक के मारोगे तो। लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन आता है भाई। जब भी अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। तो एक्सेप्शन है आपका सोडियम और पोटेशियम। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ऐसे हाथ में रखोगे ना तो फट जाएगा। तो सोडियम की प्रॉपर्टी है, बताऊंगा इसमें, इसी में क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम की बात करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि सोडियम पोटेशियम मेटल्स हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। एग्जाम में आता है सोडियम वाला क्वेश्चन कि कौन सा मेटल सबसे सॉफ्ट रहता है, तो आप सोडियम लिख सकते हो, आप पोटेशियम लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा सही आंसर आपका सोडियम रहता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स को आप ठोक ठोक के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। चादरें बनती हैं, चादर, चादर ओढ़ने वाली नहीं बेटा, जो छतों में डलती है ना चादर टिन की, वो। ऐसे गोल्ड देखा होगा, गोल्ड भी एक तरह का मेलेबल मेटल है। आप ठोक ठोक के उसको शेप देते हो, एक चेन बना लेते हो गले में पहनने वाली। लड़कियां पहनते हैं, लड़के पहनते हैं, शादियां बहुत बढ़ती हैं। ठीक है, तो गोल्ड भी एक मेलेबल मेटल है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कोई भी मेटल को आप ठोक ठोक के वायर्स में कन्वर्ट कर दो। काय में कन्वर्ट कर दो बेटा? वायर्स में। गोल्ड को वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। गोल्ड हैज द हाईएस्ट डक्टाइल मेटल, ऐसा बोल दो। मतलब कि गोल्ड एक ऐसी चीज है बहुत आसानी से वायर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ऐसे सिल्वर भी हो जाता है। चलो, ये चार प्रॉपर्टी थी। पहली थी आपकी लश्चर, दूसरी थी आपकी हार्डनेस, थर्ड इज मेलिएबिलिटी, फोर्थ इज डक्टिलिटी। लश्चर का मतलब होता है शाइनी सरफेस होते हैं, बहुत चमकते हैं। हार्डनेस का मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन देखा जाए तो सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है ठोक ठोक के थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? चलो, आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल प्रोफाइल ऑफ मेटल्स में अब अपन बात करेंगे अगले एक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं मेटल्स की। सो फर्स्ट इज कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स ऐसे होते हैं इनमें आग भी आसानी से लग जाती है, और करंट पास करा जाए तो आसानी से करंट भी पास हो जाता है। क्लियर? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी इसके होते हैं। एक्सेप्शंस की बात करें तो बेस्ट कंडक्टर जो माने जाते हैं वो होते हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर इज द बेस्ट, बेस्ट कंडक्टर। लेकिन अपन को उसको यूज नहीं कर सकते कि भाई आप घर में सिल्वर की वो वायरिंग लगवा लो, इतना महंगा पड़ेगा, और ऊपर से कोई आएगा वो ले जाएगा ना, कहीं तार खींच के ले गया, लाइट बंद करी तार खींच के ले गया, तो ऐसा नहीं करना है। तो अपन इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, और लंबे समय तक भी चलते हैं। जबकि सबसे लोएस्ट कंडक्टर जो ना कि हीट और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वो होता है आपका लेड। क्या होता है बेटा? लेड, पीबी। क्लियर? सिक्स इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। मतलब मेटल्स को आप बजाओ, ठक 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 आवाज आती है। ठीक है, बहुत जितना इसमें हिट करोगे वो आवाज करते, स्ट्राइक करते हैं। घंटी बजती है स्कूल की, स्कूल की घंटी बजती काय की होती है? मेटल, लोहे की होती है, बजती है। ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपने अभी कोरोना के टाइम पे मोदी जी ने 4 बजे या 5 बजे वो थाली बजवाई थी, तो उसमें से आवाज आई थी कोरोना भगाओ, डन 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 डन। तो वो चीज भी एक सोनोरस, सोनोरस में ही आती है। ठीक है। सेवन प्रॉपर्टीज स्टेट। कैसा स्टेट होता है भाई? मेनली इनका स्टेट जो होता है मेटल्स का, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। कैसा होता है बेटा? रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे कि ये मेरे पास अभी एक माउस है, तो ये माउस कैसा है? ये हार्ड है। क्लियर? चलो, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन में आ जाता है मरकरी। मरकरी एक तरह का मेटल होता है, लेकिन ये मेटल रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, आपको एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे।
क्योंकि एक्सेप्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। चलो, डेंसिटी की बात करें। 8 प्रॉपर्टीज डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब मेटल्स जो होते हैं ये हाई डेंसिटी होती है, इनकी अच्छे भरे होते हैं, भारी होते हैं, वेट अच्छा खासा होता है। एक्सेप्शन में आ जाते हैं, सोडियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, हल्के होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, ये सब बहुत हल्के मेटल्स हैं, डेंसिटी कम होती है। बट जो आयरन हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, ठीक है, और आपके और बहुत सारे होते हैं, उन सबको उठा लो, तो वो सब कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब कैसे मेटल्स होते हैं? ये सब हार्ड मेटल्स होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्लियर। कॉपर हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है? तो हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब गुड लोडिंग बियरिंग कैपेसिटी, कोई भी चीजें लोड आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोड, मेटल की एक चेन बनाई है उसमें आपने कुछ लोड कर दी, तो ऐसा नहीं है कि वो गिर जाएगी जल्दी, वो अच्छा खासा लोड कैरी कर सकती है। आपने जेसीबीज देखी होंगी, उसमें वो ऐसा हुक टाइप का बना रहता है, अच्छा कोई भी चीज को होल्ड करके उठा सकता है। तो मेटल्स आर टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है इनके पास, हाई स्ट्रेंथेबल होते हैं ये। क्लियर। कोई डाउट है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टीज थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि भाई इसमें से क्वेश्चंस आता है। फिजिकल प्रोफाइल ऑफ मेटल्स में से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 5 या 7 प्रॉपर्टीज बतानी है मेटल्स की, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगला इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। ये क्या है बेटा? एक तरह की प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। लेकिन देखो, मेटल्स जो होते हैं इनका लो मेल्टिंग पॉइंट जनरली हैव अ लो एंड अ लो बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जल्दी मेल्ट नहीं हो सकते हैं। एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट इज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। बोरॉन हो गए, डायमंड हो गए, ग्रेफाइट हो गए, इन सबके हाईएस्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिकल बिहेवियर्स। केमिकल बिहेवियर्स की कैसे कोई मेटल्स रिएक्ट हो सकते हैं ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। जो अपन ने पहले देखे, उनके सोनोरस थे, लश्चर थे, मेलिबल थे, डक्टाइल थे, स्टेट देखा अपन ने उसके, और जितनी प्रॉपर्टीज देखी वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। लेकिन अब अपन बात करने वाले केमिकल बिहेवियर्स की, जहां पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कैसे कोई मेटल रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन के साथ, या फिर वाटर के साथ, या फिर अदर एलिमेंट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ। तो जनरल इक्वेशन जो अगर देखी जाए वो होती है, जब भी आप किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो वो आपको प्रोवाइड करता है मेटल ऑक्साइड। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? मेटल ऑक्साइड। ये सब अपन बनाएंगे। जिसने कंपाउंड फॉर्मेशन वाला लेक्चर मेरा देखा होगा वो सब ये आसानी से बना लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बैलेंसिंग के लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस वाला, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है। अगर आपने बैलेंसिंग वहां से सीखी है या फिर मेरा लेक्चर देखा है तो बहुत ही आसान है आपके लिए चैप्टर। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जहां पर हम देखेंगे मेटल किसके साथ रिएक्ट होगा। मेटल रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना रहा है। कैसे बना रहा है? देखो, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, बाकी सेकंड में कहीं छोड़ो, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? कॉपर ऑक्साइड। कैसे बनाएंगे कॉपर ऑक्साइड? देखो, Cu। Cu की वैलेंसी क्या होती है? 1। 1 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगी? Cu और CO2 और O। ठीक है। CO2, नहीं रुको एक मिनट, गलती हो गई, थोड़ी सी छोटी सी गलती हो गई बेटा। कॉपर की वैलेंसी आपकी, कॉपर कॉपर की वैलेंसी आपकी 2 होती है। कॉपर की वैलेंसी आपकी 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी आपकी 2 होती है। तो जब भी मैंने आपको बताया था सेम सेम चीजें आ जाती हैं, तो हम वहां पर क्या करते हैं? हम वहां पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं वहां क्लोरीन सोच रहा था, सॉरी सॉरी। कॉपर की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2। तो जब आप इसको क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा CuO। क्या हो जाएगा बेटा? CuO, क्यूपरस ऑक्साइड। क्यूपरस ऑक्साइड। ऐसे ही आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो होती है 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है आपकी 2। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगी Al2 O3। Al2O3। क्लियर। तो ये जो आपने बनाए हैं
इन सब में एक मेटल जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और एक मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है। ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बन गया क्यूपरस ऑक्साइड। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब यहाँ पर सेम सेम था इसलिए काट दिया। अब यहाँ सेम नहीं था इसलिए अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा है, वहां पर 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है। जो नंबर्स है जो वैलेंसी है वो अपन ने वहां पर लिखी है। फिर उनने कुछ करा नहीं है, जब उनका बन गया तो उन्होंने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ बैलेंसिंग पढ़ाने नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि अपन को चैप्टर भी कंप्लीट करना है। ये वैसे भी 2 पार्ट में कंप्लीट होगा चैप्टर। तो लेकिन अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी है तो आप मेरा केमिकल रिएक्शन वाला लेक्चर देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एक करवाए हैं, ठीक है। और एक खुद बैलेंसिंग वाली मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको ऊपर देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल बिहेवियर, हाउ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर में अब अपन पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ वाटर। जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। या फिर कोई मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक एल्यूमिनियम था, उसको मैंने रिएक्ट करा है H2O के साथ, वाटर के साथ। तो वो करता क्या है? वो करता कुछ नहीं, वो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। तो वो जो अपन कर रहे थे ना, A L2O3, तो वो रहता है और बाकी जो बचता है हाइड्रोजन वो चले जाता है आपका बाहर। बस। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं, सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी। इसी में से मैंने एक रिएक्शन से उठाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पेपर में, खासकर एमपी बोर्ड वालों के पेपर में, स्टेट बोर्ड वालों के पेपर में यही क्वेश्चन छप के आने हैं। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ टॉपिक कवर करते चलो मेरे साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जहां पर अपन बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सो मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज जो होती है वो बेसिक होती है। ये बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? बेसिक, ये तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो जनरली बेसिक इन नेचर कैसे होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं। सेकंड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो कर रहे हो। ठीक है, एसिड और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो कर रहे हो, और दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और जब भी ये एसिड और बेसिक के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं या फिर एक वाटर बनाते हैं। सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या स्टार मार लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, सम ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ये एसिडिक बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। दैट्स व्हाई वी विल से दैट दिस इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? मोस्ट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम उनको क्या में डिसॉल्व कर सकते हैं। बट सम डिसॉल्व टू फॉर्म एल्काइल्स। लेकिन कुछ जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं और क्या बनाते हैं? बनाते हैं बेटा एल्काइल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एल्काइल्स बनाते हैं। जैसे कि NaOH, KOH, ये सब एल्काइल्स हैं। एक्वस फॉर्म में मिलेंगे आपको, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था, आपको आज मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लेता है। या तो वन वर्ड में पूछ लेगा या केस स्टडी में पूछ लेगा, और मेनली कभी कभी तो ऐसा ना एमपी बोर्ड वालों में, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है यही का यही छप के आ जाएगा। तो वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन द कैरोसिन? क्यों हम सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन में रखते हैं? तो सोडियम पोटेशियम को हम कैरोसिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये जैसे भी खुले में रख दिए जाओगे ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी, और बड़ी जल्दी आंख पकड़ लेते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं। सोडियम मैंने बताया था एक्सेप्शन है, मेटल है लेकिन सॉफ्ट है। पोटेशियम एक्सेप्शन है, मेटल है लेकिन सॉफ्ट है, हार्ड नहीं होते। तो जैसे ये इन्वायरमेंट में रख दो, एक खुले आसमान में रख दो, ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा तो उसको कैच करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आंख पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? आंख पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इनको काय में रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि कैरोसिन ऑयल प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। ये
केरोसिन ऑयल एक्सीडेंटल फायर जो होते हैं उससे बचाता है। तो आंसर्स पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन केरोसिन। सो आंसर इज देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इज वेरी हाई, बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। एंड दे रिएक्ट सो वाइगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं और आग पकड़ लेते हैं अगर ये ओपन में रखे गए हो। इसलिए हम कैरोसिन का यूज करते हैं कि वो हमें एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट कर सके। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं कह रहा हूँ 500% लिख लो। 500% स्टार मान लो, ये आता ही आता है, ठीक है, 500%। मैं एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चन में दूंगा, तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो भाई इतना ही था, आप अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे मेनली। सेकंड पार्ट में आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ इसका कंप्लीट, जो इतना टॉपिक्स जो बचे हैं अपने वो कवर कर देंगे। और अगर आपको अभी मेरे हिसाब से नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको मैं कुछ ब्लॉगिंग भी करता हूँ, ब्लॉगिंग चैनल से मेरे, तो आप वहाँ पर जाइए और मेरे ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं जो ट्रैवल करता हूँ या फिर जो मेरे डेली ब्लॉग्स रहते हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, पार्ट 2 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहाँ पर हम कवर करने वाले हैं पूरे कंसेप्ट जितने अपने बचे हुए हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग, ठीक है।